पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज डिलीवरी के बाद होने वाली एक्सेसिव ब्लीडिंग। वैसे तो डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होती ही है, चाहे वह डिलीवरी नॉर्मल हुआ हो चाहे सिजेरियन हुआ हो। नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml तक और सिजेरियन डिलीवरी में 1000 ml यानी कि 1 लीटर तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल है। यदि इससे ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो इसे पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं और इसका रिस्क जो है वो प्रति 100 वुमेन्स में 1 से 5 वुमेन्स को होती है, यानी कि 1 से 5% महिलाओं को इसका रिस्क होता है। पीपीएच जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। यदि किसी महिला को डिलीवरी के बाद में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है, तो इससे उस महिला की जान भी जा सकती है। तो यदि आप एक महिला हैं या फिर आपके फैमिली में या पड़ोस में या रिश्तेदार में कोई प्रेग्नेंट है तो आपको जानना बहुत जरूरी है। और यदि महिला को ही क्यों, पुरुषों को भी ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनकी फैमिली में भी महिलाएं होती हैं। तो यदि ये जानकारी आपके पास रहती है तो आपके काम आ सकती है। मैं डॉक्टर राजेश टोडे स्वागत करता हूं आप सभी का हेल्थ इन्फो द मेडिकल चैनल पर। ये जो पीपीएच है वो 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पीपीएच होता है उसमें ब्लीडिंग जो है 24 घंटे के अंदर अंदर होती है और सेकेंडरी पीपीएच में 24 घंटे से लेकर 12 हफ्ते तक ब्लीडिंग होती है। तो बात करेंगे इसके कारण क्या होते हैं। तो जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है वह अपने माँ के साथ एक प्लेसेंटा के द्वारा जो है वो कनेक्ट रहता है और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, तो कुछ समय बाद में प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है और ब्लड वेसल्स जो है वो थोड़े से डायलेट हो जाते हैं जिससे कि ब्लीडिंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड वेसल्स ज्यादा ही डायलेट हो जाते हैं जिससे कि हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो यूटेरस होता है उसका साइज जो है बढ़ा हुआ रहता है, वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, वापस से सिकुड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और कॉमनली जो है यही प्रॉब्लम देखी जाती है। 80% महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग का यही कारण होता है। इसके अलावा यदि लो लाइंग प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है तब भी यह कंडीशन हो जाती है। यदि महिला का जो पेन है, जो लेबर पेन है, वो लंबे समय तक खींच रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर जो है वो फॉर्सेप का भी इस्तेमाल कर देते हैं जिसकी वजह से वेजाइनल एरिया में कट लग जाता है, तब भी ब्लीडिंग ज्यादा होती है। यानी कि जो सर्विक्स है या वजाइना का अंदरूनी हिस्सा है वहां पे कट लग जाने की वजह से ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। डिलीवरी के बाद में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी हैवी ब्लीडिंग होती है। यदि इसके अलावा क्या है कि कुछ महिलाओं को ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी रहते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि जब कभी चोट लग जाती है तो ब्लड जो है वो तेजी से बहने लगता है, जल्दी से क्लॉट नहीं होता। तो इस प्रकार की डिसऑर्डर की वजह से भी महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग होती है। बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। कौन सी महिलाएं हैं जिनको पीपीएच होने की जो रिस्क है वो ज्यादा होती है। वैसे तो किसी भी महिला को हो सकती है, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो इसके रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं। तो यदि कोई महिला जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, जिसे कि इक्लेम्सिया कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में डिलीवरी के बाद में पीपीएच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि कोई महिला जो है उनकी ट्विंस है प्रेगनेंसी, यदि एक साथ 2 बच्चे हैं या ट्रिपलेट्स हैं, 3 बच्चे हैं घर में, तो ये जो प्रॉब्लम है होने के चांसेस जो हैं ज्यादा होते हैं, इसका रिस्क बढ़ जाता है। और इसके अलावा यदि आपको डिलीवरी के समय में फॉर्सेप का इस्तेमाल किया गया है तो कट लग जाने की वजह से ब्लड जो है ज्यादा जाने लगता है। इसके अलावा यदि कोई महिला जो है वो एनीमिक है, आयरन की कमी है, खून की कमी है, तो डिलीवरी होने के बाद जाहिर सी बात है कि ब्लड तो जाएगा ही। इससे क्या होता है, महिला बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, उनमें खून की कमी हो जाती है। जो महिलाएं मोटी रहती हैं, ओबेसिटी का शिकार है, ऐसी महिलाओं में चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा यदि प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है, लंबे समय से दर्द हो रहा है, ऐसी महिलाओं में भी ये रिस्क होने का चांस जो है वो ज्यादा रहता है। और इसके अलावा यदि आपका 1-2 डिलीवरी हो चुका है और वो सिजेरियन से हुआ है, तो अगली बार जब आप तीसरे चौथे सर्जरी के लिए जाते हैं तब भी इसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया भी होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है नॉर्मली लेफ्ट राइट या अपर साइड होता है, तो वो नीचे की ओर आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है।
इसके अलावा यदि महिला के गर्भ में पल रहे शिशु का आकार बड़ा है, सिर का आकार बड़ा है, या फिर बच्चे के चारों ओर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बड़ा हुआ है, यानी कि पॉलीहाइड्रोनियाज है, तो रिस्क होता है पीपीएच का। बात करेंगे इसका लक्षण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि किसी महिला को पीपीएच हुआ है या नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, इसमें ब्लड बहुत ज्यादा जाता है, तो महिला के शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से महिला को चक्कर आने लगते हैं, उसे कमजोरी लगती है, महिला थका थका हुआ महसूस करने लगता है। और इसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे की ओर चला जाता है, और उसका जो पल्स रेट है या धड़कन है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स जो है देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो पूर्ण रूप से कारण पर निर्भर करता है कि महिला को एक्चुअल में किस कारण की वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ है, उसका पता लगाने के बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि यदि महिला को फॉर्सेप का इस्तेमाल किया गया था डिलीवर कराने के लिए, तो उस फॉर्सेप की वजह से यदि अंदरूनी एरिया में कोई कट लग गया है, तो ऐसे में उस कट वाले स्थान पे सीजर लगाया जाता है, स्टिचेस लगाए जाते हैं। और साथ ही यदि इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ तो एंटीबायोटिक्स जो है इंजेक्शन दिए जाते हैं। ब्लड प्रेशर लो हो जाने पर आईवी फ्लूइड्स लगाए जा सकते हैं। और साथ ही यदि खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई हो तो ऐसे में ब्लड भी जो है चढ़ाया जा सकता है। पीपीएच का मेन कारण जनरली देखा गया है कि यूट्रस जो है वापस से कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने शेप में नहीं आ पाता, जिसकी वजह से पीपीएच होता है। तो ऐसे केस में ऑक्सीटोसिन, मेथार्जिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो महिला को दिए जाते हैं, जिससे कि 80% महिलाओं में ये ब्लीडिंग जो है, हैवी ब्लीडिंग कंट्रोल में आ जाता है। और बस 20% केसेस ही ऐसे होते हैं जिसमें कि उसके मेन कारण का पता लगाया जाता है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। महिला को ट्रीटमेंट देने के बाद भी यदि उसका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तो ऐसे समय डॉक्टर्स जो है वो डिसीजन लेते हैं कि उसके यूटेरस को ही वापस बाहर जो है निकाल लिया जाए, जिससे कि वे ठीक हो जाते हैं। और केवल रेयर केस ही ऐसे होते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है। और ऐसे केस में क्या होता है कि महिलाओं को बचाना मुश्किल होता है, तो उनको जरूरत के हिसाब से आईसीयू में भी शिफ्ट किया जाता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है, वेंटिलेशन पर रखा जाता है, और बस यही इसका ट्रीटमेंट होता है। बात करेंगे बचा कैसे जा सकता है, कैसे इसमें प्रिवेंट किया जा सकता है खुद को कि पीपीएच हो ही ना। तो इसमें यदि प्रेग्नेंट है या कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उन्हें रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के कहे अनुसार आयरन के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जिससे कि उनमें खून की कमी नहीं होगी और डिलीवरी के बाद में इस प्रकार की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। साथ ही रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। यदि आपके ऑलरेडी 1-2 सिजेरियन हो चुके हैं तो कोशिश करिए कि तीसरे चौथे सिजेरियन की तरफ आप ना बढ़े, यानी कि आगे की प्रेगनेंसी आपको कंसीव करने से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ तरीके हैं जिससे कि इसके रिस्क से बचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती है। और यदि आपके कोई सवाल है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।